परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कृष्णोहम, प्रेम में अद्वैत अवस्था। जय जय श्री राधा कृष्ण। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यही नियम है बज्रनाभ। जो जिसका चिंतन तन्मय होकर करता है वह वही बन जाता है। ब्रह्म का चिंतन करने वाले यह कह उठते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, पर ज्ञानी को उस स्थिति में पहुँचने में समय लगता है। प्रेमी तो सहजता में ही उस स्थिति को पा जाता है, क्योंकि प्रियतम का चिंतन प्रेमी पर आरोपित नहीं होता, सहज है। प्रेमी अपने प्रिय के चिंतन को छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ नहीं पाता। ये गंडे ताबीज ऐसे ही नहीं बांधे इन प्रेमियों ने, पर प्रियतम छूटता कहाँ है, प्रियतम का स्मरण छूटता कहाँ है। देखो कैसे पागलों सी बहकी बातें करता है वो प्रेमी, बेमतलब, बिल्कुल बेमानी। अजी एकाएक खिलखिला के हंसना, कभी आंसुओं की धार लगा देना, कौन जाने वह किस लिए रोह रहा है। पर हाँ, इतना अवश्य जानते हैं कि उस प्रेमी की वह मौज है। हंसना भी उसका मौज तो रोना भी उसका निज आनंद है। वह देह कहाँ संभाल पाता है। वह पागल प्रेमी देहातीत हो अपने आप को ही प्रियतम को अपना प्रेमी समझ उठता है। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। देह को न संभाल पाना, आंसुओं की धार न टूटने पाए, कभी गीत गाने लगता है, कभी मौन ही हो जाता है, कभी पुकार उठता है, कभी विरह इतना असह्य हो जाता है कि मूर्छित ही हो जाता है। वह किसी का साथ नहीं चाहता, वह अकेले में रहना पसंद करता है। इस तरह से प्रेमी अपने प्रेम के चिंतन में इतना तल्लीन हो जाता है कि दो की अब कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, दो की अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। दो समाप्त, बस एक ही, मैं नहीं, अब बस तू। नहीं, ऐसे प्रेमी का मन कब का मर गया होता है। उसका मन तो कब का प्रियतम के पास ही चला गया होता है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस तू, सिर्फ तू। हे बज्रनाभ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जो प्रेम में उन्मत्त है, जिसे स्वार्थ ने तनिक भी छुआ नहीं है, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है भाव और प्रेम के कारण, जिसका चित्त पिघलता रहता है, वह रोता है, कभी कभी हंसता है। ऐसे प्रेमी को धीरे धीरे सर्वत्र अपना प्रिय ही दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या, सारे भेद मिटाकर वो प्रेमी अपने को ही प्रियतम मान बैठता है। ऐसे धन्य प्रेमी जहाँ से होकर गुजरे वहाँ के वातावरण को पवित्र कर देते हैं। उनकी उपस्थिति ही पाप ताप संताप को दूर कर शांति की ऊर्जा प्रवाहित करने लग जाती है। ऐसा महाभाग ही संसार को पवित्र करने की हिम्मत रखता है। मैं एक प्रेम उन्माद के सागर का डूबता उबरता लहर हूँ। मेरे ही लहरों में सारा संसार घिरा हुआ है। मेरी भावनाएं जिन्होंने इस जगत को परेशान कर रखा है, मेरे प्रियतम की उलझी हुई अलकावली के समान है। महर्षि सांडिल्य ने ये पंक्ति कही। जय जय हो हे गुरुदेव। कितना बड़ा रहस्यवाद है ये प्रेम जगत का। कौन उलझने जाएगा ऐसे प्रेमियों से। मुझे तो लगता है गुरुदेव स्वयं परमात्मा और प्रेमी में भेद ही खत्म हो जाते होंगे उस स्थिति में। बज्रनाभ की बातें सुनकर महर्षि सांडिल्य अब आगे श्री राधा चरित्र को सुनाने लगे थे। हमारे प्यारे अंतर्धान हो गए।
गोपियों को इस बात का असह्य दुख हो उठा था। मेरे कारण, ये सब मेरे कारण हुआ है। ललिता सखी बोल उठी। हाँ, मैंने ही श्याम सुंदर से कहा था कि मेरे बाल बना दो। अरे वो हमारे साथ नाच रहे थे, क्या ये कम था? नहीं नहीं सखी ललिता, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तो मेरा है। तुम तो श्री राधा रानी की सखिया हो। जैसे स्वामिनी होती है वैसे ही उनकी सखिया भी होती हैं। तुम्हारी स्वामिनी तो वो तो सरल सहज करुणा की मूर्ति, वैसे ही तुम सभी हो। पर दुष्टा तो मैं हूँ। इतना कहकर वो चंद्रावली रोने लगी थी। मैंने ही उनसे कहा था कि मेरे पैर दबा दो। ओह, मेरा अहंकार कितने चरम पर पहुंच गया था। नंद नंदन को मैंने अपने पैर दबाने के लिए कहा। अपना सिर पटकने लगी थी चंद्रावली। नहीं, तुम अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हो? अपराधिनी तो हम सब हैं। वो तो कमल नयन सदैव हम सबको प्रेम ही देते हैं, पर हम नहीं। मुझे मारो, तुम सब लोग मिलकर शाप दो मुझ पापिन को। चंद्रावली फिर चित्कार करने लगी। पर ऐसे रोने बिलखने से क्या होगा? चलो उनको ढूंढे, वो किधर गए? इस रात्रि में ललिता सखी ने ही संभाला सबको और आगे चली श्याम सुंदर को खोजते हुए। हे पीपल, तू तो बता, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर? हे वट पाकर, तू तो अवश्य जानता होगा, क्या इधर से गए हैं हमारे प्राणधन? अरे कदम, तुझसे तो बड़ा प्रेम करते हैं श्याम सुंदर, बताना किधर गए हमारे प्राणनाथ? पर इन वृक्षों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब गोपियाँ और उन्मादित हो उठी। तुम लोग इतने बड़े हो, अपना सिर ऊपर की ओर करके खड़े हो। मत करो अहंकार पीपल। ये लोग तुम्हें पूजते हैं इसलिए अहंकार दिखा रहे हो। मत अहंकार में फंसो। देखो, हमें भी अहंकार हो गया था। हम भी अपने आप को बड़ा समझ बैठी थी। कृष्ण के हृदय की रमणी, कृष्ण की प्रेयसी, हमारी हर बात कृष्ण मानता है, क्या क्या नहीं समझ बैठी थी। पर क्या हुआ? देखो, आज छोड़ दिया हमें हमारे कृष्ण ने, तोड़ दिया हमारा अहंकार। ऐसे ही तुम भी ज़्यादा अहंकार ना दिखाओ। बता दो, कहाँ है हमारा प्यारा? दूसरी गोपी तुरंत बोल उठी। अरे बट वृक्ष, तू तो बता, कहाँ है हमारे प्राण? बता ना। छोड़, किससे पूछ रही है? इस वट ने देखा भी होगा तो इसको याद रहेगा। देख कितना बूढ़ा हो चला है ये। इसकी लंबी लंबी दाढ़ी तो देख। छोड़ इन सबको। तभी एक गोपी भागी आगे। अरे कहाँ भाग रही हो? पीछे की गोपियों ने पूछा। ए मल्लिका, ए मालती, ए गुलाब, बता ना हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? क्या इसे पता होगा? दूसरी गोपी ने उससे पूछा। क्यों नहीं पता होगा इसे? इन फूलों को जहाँ हमारे प्रियतम देखते हैं, छूते जरूर हैं इन्हें। इन्हें भी छुआ होगा। क्या इन्हें भी छुआ होगा हमारे प्रिय ने? सब गोपियाँ दौड़ी, फूलों को चूमने लगी, फूलों को अपने देह से लगाने लगी। इन फूलों को छुआ है हमारे कृष्ण ने। तुम्हें कैसे मालूम कि कृष्ण ने इन फूलों को छुआ होगा? चंद्रावली बैठी रही और पूछती जा रही थी। हाँ, तभी तो इन फूलों में इतनी प्रसन्नता आई है। देखो, बिना श्याम सुंदर के छुए क्या ये फूल इतने प्रसन्न होते? पर ये कुछ बोल नहीं रहे। आम, नीम, तमाल, भैया तुम तो कुछ बोलो, बोलो ना, हमारे कन्हैया कहाँ गए? किंतु ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे तुम तो संत हो, तुम तो परोपकार करने वाले संतों से भी महान हो। हे वृक्षो, तुम तो कुछ बोलो, हमारे ऊपर कुछ तो उपकार कर दो। गोपियाँ फिर रोने लगी। नहीं नहीं, इन वृक्षों को परेशान ना करो तुम लोग। एक गोपी फिर उठ आई और वह सबको समझाने लगी। देखो, यह है इस वृक्ष के आंसू। इसका मतलब ये वृक्ष भी कृष्ण के वियोग में दुखी है।
ये हमारा ही साथ दे रहे हैं, हमारे दुख से इन्हें भी दुख हो रहा है, इसीलिए इन्हें अब ज़्यादा परेशान न करो। उन गोपी के ऐसे वचनों को सुनकर अन्य गोपियाँ माफ़ी मांगने लगी थी उन वृक्षों से। वो देखो वृंदा, तुलसी, हाँ वो तो हमारे कृष्ण की प्रिया है। अब सब गोपियाँ भागकर तुलसी के पास आ गई। अरे कृष्ण प्रिया तुलसी, तू तो बता कहाँ गए हमारे प्राण? तू तो अवश्य जानती होगी, बताना कहाँ गए, किस ओर गए हैं? हमारी स्थिति अब ठीक नहीं है, तू ही हमारी सहायता कर तुलसी। पर उस गोपी की बात का तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। चंद्रावली फिर आगे आई। अजी छोड़ो इसे, तुम लोगों को पता है ये हमारी क्या लगती है? सौत है, हमारी सौत। सौत है ये तुलसी। इसे पता भी होगा ना तो भी हमें नहीं बताएगी, इसलिए इससे बात ही मत करो, चलो आगे। हे धरित्री, तुम तो कुछ बता दो। कुछ गोपियाँ अब चल नहीं पा रही हैं, उनके शरीर में कंपन होने लगा है, उनके अश्रु इतने बह रहे हैं कि लगता है नहा ही रही हैं अश्रुधार से। ऐसे ही गोपियाँ बैठ गईं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि हमारी तरह तुम भी विरह से भरी हो? नहीं, देखो इन्हें, इस पृथ्वी को, हरे हरे घास उग गए हैं। ये क्या है? ये प्रसन्नता है इस पृथ्वी की। अपने कोमल चरण इस पृथ्वी पर वे रख रहे होंगे ना, इसीलिए ये प्रफुल्लित है। ऐ पृथ्वी, बताना कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर? पर ये क्या? कुछ गोपियों का समूह चला गया था। उन्हीं गोपियों ने एकाएक चित्कार करना शुरू कर दिया। कृष्ण, हाँ श्याम, हाँ गोविंद चिल्लाने लगी। पर कुछ ही समय बाद, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, हंसी की आवाज़ आने लगी उसी कुंज में। हंसती गोपियाँ कह रही थी, मैं हूँ कृष्ण। तुम लोग रो मत, आओ मेरे पास, मत रो मेरी प्यारी। गोपियाँ कहती जा रही थी, कौन तुम्हें दुख दे रहा है? ये काली नाग। तो लो, मैं इस काली नाग को नथ देता हूँ। एक गोपी की चोटी पकड़कर उसे घुमा दिया। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम रो रही हो? दूसरी गोपी दौड़ी। क्या इंद्र ने ब्रिज डुबोने के लिए वर्षा कर दी है? डरो मत, आओ, आओ मेरे पास। इतना कहते हुए अपनी चुनरी उठा दी और कहा, इसके नीचे आ जाओ, मैं हूँ कृष्ण, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं हूँ कृष्ण। हे वज्रनाभ, कृष्ण के चिंतन ने, कृष्ण के गहरे चिंतन ने गोपियों को कृष्ण बना दिया। गोपियों को अब ये लग ही नहीं रहा है कि हम गोपी हैं, सब कृष्ण बन गई। बनना ही था। कृष्ण में इतना तादात्म्य भाव हो गया था इन गोपियों का, अद्वैत सिद्ध हो गया गोपियों का। ये प्रेम का अद्वैत है, इसे ही कहते हैं प्रेम अद्वैत। महर्षि सांडिल्य इस भाव रस में डूब गए थे। कहते हैं, हे वज्रनाभ, इस अद्वैत स्थिति में पहुंचने के लिए ज्ञानियों को कितना कुछ करना पड़ता है, पर देखो प्रेमी जन कितनी सहजता से उस स्थिति को पा जाते हैं। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए, उनकी भी वाणी अवरुद्ध हो गई। जय जय श्री राधा कृष्ण।